इन दिनों कोलकाता के ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में दिन रात फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। वहीं इस रविश से बिल्कुल अलग हटते हुए बेलगछिया की सरजमीन पर सीरतुन नबी का एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें कोलकाता के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए उलेमा शामिल हुए और जलसे को खिताब किया। लेकिन इस जलसे में सबकी तवज्जो के मरकज थे इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के मौलाना शकील अहमद कासमी, जो पहली बार बेलगछिया की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे और जिनकी तकरीर सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जलसे में शामिल हुए थे। जलसे में मदरसा तजवीदुल फुरकान के बच्चों ने हम्द और नात पेश किए और सामईन का दिल जीत लिया। जलसा सीरतुन नबी के एहतमाम के साथ साथ इस महफिल में बेलगछिया के हुज्जाज कराम को इस्तकबालिया भी दिया गया। बेलगछिया जामे मस्जिद के इमाम मौलाना मोइनुद्दीन कासमी, हाफिज शमसुल आरफीन वसीम खान, बेलगछिया जामे मस्जिद के मुअज्जिन अलहाज गुलाम रसूल, मोहम्मद अमीनुद्दीन, आफ्ताब आलम उर्फ मुन्ना, जमील अहमद आजमी, नूर अली, मोहम्मद जावेद, इकराम खान, हाजी जहांगीर, मोहम्मद बाबर, शहजाद अख्तर वगैरह ने जलसे के एहतमाम और उसे कामयाब बनाने में काफी मेहनत की। साथ ही ये अहद भी लिया कि हर साल इस तरह के जलसे का एहतमाम किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स का समाज पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन हज की तरगीब के लिए लोगों को मुतवज्जे करना ये बहुत बड़ी चीज है, ताकि जहन बने, जहन साजी हो। एक आदमी हाजी नहीं बनता बल्कि एक समाज बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा बेलगछिया में कि बहुत सारे जहन बदल गए और लोगों को शौक पैदा होगा। यहाँ तक कि जो लड़के कुंवारे थे उन्होंने अपनी शादी से पहले हज कर लिया। एक नया जज्बा, दीनी जज्बा पैदा हुआ। इसी दीनी जज्बा को पैदा करने के लिए और इस दीनी जज्बा को बाकी रखने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। और कोई नाम नमूद नुमाइश नहीं, खत्म ना जाए वाला। पहले तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं बुजुर्ग जाते हैं, आज तो नौजवान जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लॉकडाउन बंद हो गया था, लेकिन अभी तो इससे पहले के औरतें जा रही हैं, बल्कि औरतों को जा रहा है, मतलब पूरा एक साथ जा रहा है। नहीं, हमारा समाज बन जाए, हमारा समाज दीनी समाज बन जाए, सही कराम हज के बाद आने के बाद जिंदगी बदल जाती है, और जब जिंदगी बदल करके जब जिंदगी आ जाए तो उसका एक असर समाज में होता है, खानदान में होता है, घर में होता है। हाजी साहब आ गए, जिनका उठने बैठने का तरीका, नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी, बातचीत, समाज में सच झूठ हर चीज में खुदा का खौफ रहता है, तो उससे भी एक इंकलाब पैदा है। हमारे मोहल्ले में मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब हमारे यहाँ 40-45 साल से इमाम खतीब है। ये जो हज का मिशन हमारे मोहल्ले में हुआ है, 70 हुज्जाज कराम है, और बहुत शौक से पूरे खानदान के लोग पैसा इकट्ठा करके गरीब आदमी जमा किए कि हमको हज पे जाना है, तो पूरा खानदान बदल गया, नमाजी बन गया, दीनदार बन गया, अल्लाह वाला बन गया। समाज में लोग देख करके कहने लगे कि भाई मिसाल इसकी तरह बन जाओ। तो हज से ये फायदा हमारे मोहल्ले में। और चूंकि निगरानी है हमारे यहाँ 45 साल के इमाम और हमारे साथियों में जमील और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस तरह की खिदमत बरस से कर रहे हैं। और आप देखिएगा आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जुमा के दिन आप कभी मगरिब में चले जाइए, कभी ईशा में चले जाइए, आप इतवार के दिन चले जाइए, तो मालूम होगा करिए तो उनको छत पे जाके नमाज समाज में मिला है, खानदान में देखने को मिला है, और अजर सवाब तो है। कोई साथ नहीं हुआ है कि अल्लाह ने तो मान दिया है तो जिंदगी में एक मतलब हज कर ले। हम लोग उम्रा को भी जा रहे हैं, मतलब शौक इससे समाज को फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो है ये 3 नंबर यूनिट की तरफ से जितने जो नौजवान हैं
ऑर्गेनाइज़र जो है उन सब की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तक़बाल हुज्जाज कराम। हाँ, ये लॉकडाउन के बाद से जो हुज्जाज कराम का प्रोग्राम ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले 1 नंबर की तरफ होता था और मदरसा तजवीदुल फुरकान जो है उनके तमाम बच्चे जो है इस प्रोग्राम में शिरकत किए और मगरिब से लेकर इशा और इशा के बाद तक भी मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे जो क़िरात, मुकालमा, तकरीर वगैरह इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। कबीर में कह रहे थे कि नई तरह की बुराइयां समाज में है, गांजा शराब तो बंद हो गया, नई तरह की बुराइयां आई। बिल्कुल, अभी जो एक नौजवान में जो बुराई चल रही है वो टैबलेट के जरिए जो पता चला और इसके खिलाफ जो है हमारे बिलगिछे में काम भी हो रहा है। नौजवान इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कमेटी वाले खड़े हुए हैं कि कोई भी सूरत से जितनी दवाइयों का दुकान में कोई भी ये ड्रग्स वगैरह या टैबलेट वगैरह कुछ भी हो तो यह बिक्री वगैरह ना हो। इस तरह के जो है हमारे जो समाज में जो नौजवान है खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अच्छा मेहनत हो रहा है। जी 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 हजरत जो आए हैं आज दोपहर को वो आए हैं और अभी उनका बयान शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह खास बयान उन्हीं का है, हजरत वाला का बयान है और इसके बाद जो इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। इस पिछले 6 साल के पिछले साल कितने हाजी गए आप? कुल मिलाकर 11 गए हैं और आने वाला जो है साल में इंशाल्लाह 17-18 हाजी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं मोहम्मद नसीम अहमद आज़मी, नाजिम मदरसा तजवीदुल फुरकान बिलगिछिया और इमाम तरावी बिलगिछिया जामे मस्जिद। देखिए ये दीनी प्रोग्राम है और समाजी भी और हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल इमाम है आने में और रहबरी में उनके रहनुमाई में हम लोग आगे बढ़ काम करने की कोशिश करते हैं। आज उनका वही खड़ी है जो हाजी नबी साहब अपने सर पर ये बोझ लेते हुए अपने साथियों को लेकर साहब है, आगे खान साहब है, जावेद साहब है, बाबर साहब है, शिवपुर साहब है जो सैयद टीम बनाकर और बहुत नौजवान 200 नौजवानों को टीम बनाकर प्रोग्राम करने की कोशिश की है। मकसद ये है कि प्रोग्राम करना नहीं, मकसद ये है कि लोगों में इस्लाही पहलू कहाँ तक हम लोग पहुँचा सकें। इस्लाही मकसद से आज ये प्रोग्राम रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की तादाद अब आपको देखने को मिली है और अल्लाह का ये लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। बिलगिछिया मोहल्ला जो है ये गरीब मोहल्ला है, बड़ा मोहल्ला है, लेकिन मन से बहुत बड़ा दीनी जो जज्बा है वो मन से बहुत बड़ा है। आप इसकी मिसाल जो मस्जिद है, आप एक नमाज के वक्त जाइए, किसी भी नमाज को जो असर हो मगरिब आप जब मस्जिद में दाखिल हुएगा तो आप ये आपका महसूस होगा जुमा की नमाज में दाखिल। ये एक मिजाज जो मोहम्मद ने बनाया और लोगों ने बनाया, ये अल्लाह का नाम शुक्र। कमेटी जो है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने लेकिन अभी जो नई तरह की बुराइयां आ रही है समाज में उससे आपको किस तरह से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुक्र है कि हम 1985 को बिलगिछिया कमेटी बनाई, आज 40 वर्ष ऊपर कायम रखा। लगभग 41 कमेटियां कोलकाता में काम थी, इस सब ने दम तोड़ दी और ये अल्लाह का ही शुक्र है, दिल का दुआ है कि हम लोग आज इसको कायम रखें। बुराई का खात्मा मुकम्मल है। अब नई नस्ल है जो बुराई के शक नई तरह से भी उभर कर आ रही है। सब जो टैबलेट की सूरत है, सिरप की सूरत है, गांजा की सूरत है, इस तरह हम लोग उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह उस पर भी काबू पा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब बड़े से बड़े हम लोग काबू पा लिए, पत्ता को काबू पा लिए, शराब को काबू पा लिए, जो तोलाबाजी है उसको काबू पा लिए। आज यहाँ पर कोई भी एक आदमी ये नहीं हो सकता कि हम पैदा खा लेंगे और खुश रहेंगे। बिलगिछिया का ये रवायत रहा है, किसी की ताकत नहीं, वो जुल्म करके निकल जाए ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये है, उसको भी इंशाल्लाह लोग काबू पा लेंगे। अब उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल है। उस बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रिहेबिलिटेशन जो है उसमें भी दाखिला करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंशाल्लाह। शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को एक जगह जमा होने का एक मौका इनायत फरमाया, क्योंकि बताया जाता है कि अल्लाह की मदद जमाअतों पर होती है। ये अल्लाह की हम पर मदद है और अल्लाह का हम सब हमारे यहाँ इकट्ठा होना अल्लाह की तरफ से इंतखाब की बात है कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर गुफ्तगू करके पूरी उम्मत को अल्लाह के नबी की सीरत को बताना, ये हमारा एक अहम मिशन है।
ताकि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजरे। इसी वजह से ये जलसा हुआ है और मज़ीद इस्तक़बाल का भी ये इजलास हुआ है कि उनको एजाज़ से नवाजा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को एक जगह जमा होकर ऐसे इजलास को मुनाकिद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। विषय भी बहुत बड़ा इंसान में फैला हुआ है। हम लोग विषय का से जो है यहाँ पर युवा सरकार और शराब उसके अध्यक्ष हो रहा है तो बहुत हद तक काबू पा रहे हैं। अभी जो लीडर मिला है आपने जिससे कहा मोबाइल फोन दिया, लेकिन इसके अलावा लाखों के अलावा अभी कुछ बुराई लड़कियों में भी आ गई, उनको हम लोग देख रहे हैं लड़कियों में जितने बारी चोरी हो जाती है सब लड़की नहीं हो पाती अगुआ उसके ऊपर भी बहुत सारी तंजीमें काम कर रहे हैं लोग। इसी बात तो ये सब रखते हुए बहुत ज्यादा देखिएगा अभी तो 25-25 टूर्नामेंट सब लोग आते हैं। हम लोगों ने हाथियों का इस्तेमाल किया अपना इसी को हम लोग बिदारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग में जरिए बिदारी है। लेकिन इसके अलावा जो अभी बहुत सारी सरप्राइज जो लोग आप नहीं पाते अल्लाह का फजल करम से हम लोग बहुत परेशान थे और ऐसा प्रोग्राम लेके कि परेशानी इस चीज़ का ना था कि बारिश हो जाए और हम लोग बहुत परेशान के आलम में थे कि कहाँ पर किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अल्लाह का फजल करम से हमारे मौलाना साहब और हमारे सभी साथी हाजी साहब लोग दुआ किए। अल्लाह का फजल करम से बारिश भी रुक गया और हम लोग कामयाब को सक्सेस किए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। हमारे हाजी जमील भाई साहब थे, हाजी वसीम खान साहब थे और हमारे सब साथी थे, जावेद भाई साहब थे, जहांगीर भाई साहब थे, बाबर मलिक साहब थे, इरशाद साहब थे और सज्जाद भाई थे, हाजी नूर साहब थे, कमालुद्दीन गब्बर थे। सभी साथी हम लोग पूरा मिलजुल के हमारे जो सदर से जमील भाई उनका और हाजी वसीम खान का हम सपोर्ट दिए और आज हम लोग ये काम में हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अल्लाह का फजल करम है और आइंदा भी इस तरह इससे अच्छा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को करने की। बस दुआ की दरखास्त है।